कोटा की कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में लगभग 2 लाख स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं। अगस्त 2023 तक इस कोचिंग टाउन में 23 स्टूडेंट्स की सुसाइड से डेथ रिपोर्ट की जा चुकी है। सिर्फ अगस्त में 6 सुसाइड्स की रिपोर्ट मिली है। ये एक अलार्मिंग नंबर है। लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग कोटा में 2023 में मंथली एवरेज ऑफ 3 सुसाइड्स रिकॉर्ड किए गए। इस मुद्दे को लेकर कई एक्सपर्ट्स और फेमस पर्सनालिटीज ने अपने कंसर्न रेज किए हैं। आनंद महिंद्रा ने हाल ही में ट्वीट किया, ट्रैजिक टू सी सो मेनी ब्राइट फ्यूचर्स बीइंग एक्सटिंग्विश्ड। Lack of success in an examination is simply part of a journey of self-exploration. वास्तव में इंडियन कल्चर इस आइडिया में बिलीव करता है कि ह्यूमन बर्थ रेयर और वैल्यूबल है, और ये थॉट पद्म पुराण में भी कहा गया है। 84 लाख योनियों को पार करने के बाद ये शरीर मिला है। तो कोटा में ऐसा क्या हो रहा है जिससे स्टूडेंट्स इतने होपलेस होकर इतने एक्सट्रीम स्टेप्स उठा रहे हैं? लेट्स डिकोड कोटा सुसाइड्स। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स प्रोमिनेंट सिटीज में होती हैं, जो छोटे शहरों और गांव के स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करती हैं। ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए घर से पहली बार बाहर रहने का इंसिडेंट होता है, जो एक डिफिकल्ट ट्रांजिशन है। एक न्यू लिविंग अरेंजमेंट, मेस की मील्स, आइसोलेशंस, ये सभी चैलेंजेस स्टूडेंट्स को फेस करना होता है। इस प्रॉब्लम का मेन कॉज स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की सोच से पैदा होता है, और कोचिंग इंडस्ट्री इस तरह की सोच को इनकरेज करती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बच्चों और पेरेंट्स में इनसिक्योरिटी पैदा करते हैं और साइकिल ऑफ डिपेंडेंस को बढ़ावा देते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स गाइडेंस के लिए इन इंस्टीट्यूट्स पर डिपेंड हो जाते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स को टॉप इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन पाने का ओनली वे के रूप में खुद को एडवर्टाइज करते हैं। इससे उन स्टूडेंट्स में फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट की भावना भी बनी रहती है, जो कोटा नहीं जा सकते। कोटा की कोचिंग बहुत इंटेंस है। एक ऐसे स्केड्यूल की कल्पना करें जहां स्टूडेंट्स मंडे से सैटरडे तक हर दिन 7 से 8 घंटे की क्लासेस अटेंड करता है। संडे को भी ऑफ नहीं होता, बल्कि संडे को डाउट सेशंस और एक्स्ट्रा क्लासेस का अलग ही लोड होता है। इसके अलावा हर वीक में कम से कम 3 इंटरनल टेस्ट, और इन सब के अलावा मंथ के एंड संडे को एक मेजर टेस्ट होता है। इंटरनल टेस्ट JEE या नीट के कंपैरिजन में मोर चैलेंजिंग डिजाइन किए जाते हैं, जो कि स्टूडेंट्स में इनएडिक्वेसी और सेल्फ डाउट रेज करते हैं। कोटा की दुनिया एक अलग ही सोशल और कल्चरल यूनिवर्स है। इस कोटा फैक्ट्री में कोई फ्रेंड्स नहीं, बल्कि केवल कंपेटिटर्स हैं। कोटा की इस प्रेशर कुकर में स्टूडेंट्स एक हाई स्टेक्स एनवायरनमेंट में ट्रैप्ड हैं, जिसके कारण उनका मेंटल और इमोशनल बैलेंस डिस्टर्ब रहता है, जो उन्हें डिप्रेशन और एक्सट्रीम स्टेप्स की ओर पुश करता है। एक ही एयर कंडीशनर अफोर्ड कर सकते थे हम, और वो हमने अपने नहीं फरहान के कमरे में लगाया ताकि वो सुकून से पढ़ सके। ऐसे पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस और प्रेशर क्रिएट करते हैं। आइए जानते हैं एक एक्सपर्ट की ओपिनियन इस बारे में क्या है। माँ, ये शब्द बहुत स्पेशल है, और हमने ये सुना है कि माँ की आवाज़ सुनते ही हमारी बॉडी में कुछ खास केमिकल्स सिक्रीट होते हैं, और ये केमिकल्स हमें डिस्ट्रेसफुल सिचुएशंस से लड़ने की ताकत देते हैं। ये चीज़ें प्रूव्ड हो चुकी हैं। क्या आप अपने बच्चे को फ़ोन लगाकर पूछते हैं, आज बेटा खाना खाया? डेफिनेटली पूछते होंगे। आज क्लास कैसी थी? ये भी पूछते होंगे। और ये भी साथ में कहते होंगे, बेटा बहुत दूर गया है तो पढ़ाई बहुत अच्छे से करना, दोस्तों के साथ कम घूमना, समय हम बर्बाद मत करना, हम सब तुझे बहुत प्यार से भेजे हैं और बहुत सारी उम्मीदें हैं, पर हाँ ठीक है तुम बेहतर करो, अच्छा करो। लेकिन कई बार हमारे कुछ शब्द बच्चों के मन की गहराइयों में बैठ जाते हैं। ना चाहते हुए भी हम उन्हें ये कह देते हैं कि हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं तुमसे। माँ की आवाज़ हमें स्ट्रेंथ देती है, और कोशिश करें कि बच्चों से वो उम्मीदें जो हम रख रहे हैं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में उन तक पॉजिटिवली ही पहुंचे। 17-year-old कृति jumped to death from the 5th floor. पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस और फ्यूरियस कोटा कोचिंग इंडस्ट्री ने कृति के जीवन से खुशियां छीन ली। अपने सुसाइड नोट में कृति ने लिखा कि हर मदर मैनिपुलेटेड हर टू टेक अप साइंस while her interest was in English and history. She writes further that the Kota coaching industry must be shut down. स्टूडेंट के माइंड में इस हद तक प्रेशर है। कॉलेजेस के लिए बहुत कम सीट्स होती हैं। 2% की सिलेक्शन रेट का मतलब है 98% ऑफ स्टूडेंट्स अनसक्सेसफुल होंगे। उन 98% स्टूडेंट्स के सपने टूटना निश्चित है।
एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि इंडिया की एजुकेशन सिस्टम और सोसाइटी डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के लिए ऑब्सेस्ड है, जिसके कारण कोटा जैसी एजुकेशनल हब्स बूम कर रहे हैं। पर बहुत सारे स्टूडेंट्स में साइंस और मैथ्स का एप्टीट्यूड नहीं होता है। हर एक स्टूडेंट डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए नहीं बना है। इससे स्टूडेंट्स में वर्थलेसनेस की फीलिंग पैदा होती है कि वे जीवन में कुछ भी करने में इनकेपेबल हैं। कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स टेस्ट परफॉर्मेंस के बेसिस में क्लासेस अलॉट करते हैं। टॉप बैचेस के स्टूडेंट्स को एक्सप्रेस ट्रीटमेंट जैसे कि स्पेशल क्लासेस, फुली इक्विप्ड लाइब्रेरीज, 24-hour क्रॉस टीचर्स ऑन कॉल फॉर क्लियरिंग डाउट, फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट जैसी सुविधाएं दी जाती हैं, जो दूसरे स्टूडेंट्स में इनसिक्योरिटी अबाउट देयर फ्यूचर फील कराता है। कोटा के राधे कृष्ण मंदिर की दीवारों पर लिखे प्रेयर्स इस बात की ओर संकेत करते हैं कि स्टूडेंट्स किस तरह के प्रेशर में हैं। कोटा में डमी स्कूल्स प्रेफर्ड हैं क्योंकि उनमें रेगुलर क्लासेस अटेंड किए बिना पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट मिल जाती है। इनफैक्ट ऐसी कई वेबसाइट्स हैं जो इन हाई कॉस्टिंग डमी स्कूल्स में एडमिशन का ओपनली एडवर्टाइज कर रही हैं। डमी स्कूल कहीं आपके बच्चे के इमोशंस को नेगेटिविटी की तरफ डाल तो नहीं कर रहे? याद करें जब हम स्कूल जाते थे, सुबह की प्रेयर, दोपहर का लंच, अपनी क्लास से निकल के दूसरे क्लास के बच्चे के साथ 2-4 मिनट की बातें, गेम्स पीरियड में इधर उधर की मस्ती, टीचर्स को देख करके उनके बारे में कुछ और पॉजिटिव नेगेटिव बातें करना। डॉक्टर विनायक पाठक, साइकाइट्रिस्ट ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड कोचिंग सेंटर इन कोटा, का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ज्यादा समय स्पेंड करने के कारण स्टूडेंट्स में अटेंशन डेफिसिट और पेशेंस का लेवल कम हो रहा है। इससे स्ट्रेस और एंजाइटी और बढ़ती है, जो उन्हें ऐसे एक्सट्रीम स्टेप्स की ओर पुश कर देता है। आइए अब स्टूडेंट्स के माइंड को डिकोड करते हैं, जो उन्हें सुसाइड्स की ओर पुश कर रहा है। उड़ीसा से IIT JEE की एस्पिरेंट मानसी सिंह, जो 2 साल तक कोटा में रही, उसका कहना है कि कोटा की लाइफ ऐसी लगती है जैसे कि ट्रेडमिल पर है। आपके पास केवल 2 ऑप्शंस हैं, या तो नीचे उतरे या दौड़ते रहें। आप ब्रेक नहीं ले सकते, स्पीड कम नहीं कर सकते, बट सिर्फ दौड़ते रहना ही एक ऑप्शन है। एक दूसरे स्टूडेंट का कहना है, कोटा में हर एक मोमेंट जो पढ़ाई में न स्पेंड किया गया हो वो बर्बाद है, वो वेस्टेड है। इससे एक साइकिल ऑफ गिल्ट शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली ये टेस्ट परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है, जिससे स्ट्रेस और बढ़ता है। दिस मार्क्स अ साइकिल ऑफ डिप्रेशन एंड क्वेश्चनिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग। IIT में ऐसा क्या खास है? यह मेरा IIT की प्रिपरेशन का दूसरा साल है। मैं अभी भी खराब परफॉर्मेंस कर रहा हूँ। मैं अब मॉक टेस्ट नहीं दूंगा। मुझे 1 साल ड्रॉप नहीं लेना चाहिए था। मेरे सारे दोस्त सेकेंड ईयर में हैं और मैं अभी भी कॉलेज सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। कोचिंग क्लासेस एक्सपेंसिव होती हैं, जो पेरेंट्स पर हाई बर्डन डालती हैं। स्टूडेंट्स को पता है कि उनके पेरेंट्स उनके लिए कितना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, जिससे पहले दिन से ही स्ट्रेस बिल्डअप होता रहता है। ये उन पर और ज्यादा गिल्ट प्रेशर बिल्डअप करता है, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। तो इस प्रॉब्लम के लिए हम क्या कर सकते हैं? लोगों ने स्प्रिंग लोडेड फैंस से लेकर अधिक काउंसलिंग जैसे सॉल्यूशन सजेस्ट किए हैं, लेकिन क्या स्प्रिंग लोडेड फैंस वास्तव में हमारी एजुकेशनल सिस्टम की गहराइयों में छुपी समस्याओं का समाधान है? रियलिटी में हमें बड़े सिस्टमैटिक चेंजेस की जरूरत है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये एक कोटा फिनोमेना नहीं है। स्टूडेंट स्ट्रेस और सुसाइड एक नेशनल इशू है। 2019 में सुसाइड से डेथ्स होने वाली सभी डेथ्स में से 7.4% स्टूडेंट्स थे। NCRB के डेटा के अकॉर्डिंग सिर्फ 2020 में इंडिया में 12,500 से अधिक टीन्स की डेथ सुसाइड से हुई। इसका मतलब इंडिया में हर दिन 34 स्टूडेंट्स की सुसाइड से डेथ हो रही है। इसलिए इसमें सबका रोल है, पेरेंट्स, टीचर्स, पॉलिसी मेकर्स, जॉब रिक्रूटर्स और स्टूडेंट्स का भी। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है। इंडियन पेरेंट्स को अपने बच्चों पर अपने सपने थोपना बंद करना होगा। हैप्पी लाइफ जीने के लिए, यह अच्छा रिश्ता पाने के लिए आपको डॉक्टर और इंजीनियर बनने की जरूरत नहीं है। ऐसे हजारों प्रोफेशंस हैं, चाहे वो रियल एस्टेट, फाइनेंस, स्टार्टअप्स, सोशल मीडिया, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स,
कार डीलर्स और अन्य भी हैं जहां लोग सक्सेसफुल हैं और बहुत नाम कमा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट रोल पॉलिसी मेकर्स की है। ये समझने की जरूरत है कि अब भी केवल कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस को ही एस्पिरेशनल क्यों माना जाता है। ये तब की बात है जब भारत के लोग अपने बाकी सभी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स प्राइवेट ऑपरेटर्स की पसंद करते हैं। हमें एस्पिरेशनल कॉलेजेस की सीट्स की सप्लाई बढ़ाने की जरूरत है। शायद प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की एजुकेशन आउटकम में सुधार लाने की, शायद फॉरेन यूनिवर्सिटीज को कैंपस ओपन करने की, या बड़े इंडियन कॉर्पोरेट हाउसेस की कॉलेजेस से एफिलिएट करने की नीड है। दूसरा एस्पेक्ट है कि हमें जॉब सीकर्स से जॉब क्रिएटर्स की ओर ट्रांजिशन जल्द से जल्द करना होगा। शार्क टैंक जैसे प्रोग्राम्स ने स्मॉल स्केल पर एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज किया है। इस परिवर्तन की ओर आगे बढ़ने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर की परीक्षा पे चर्चा जैसे एफर्ट्स की आवश्यकता है। इंडियन रिक्रूटर्स, यदि आप केवल इंजीनियर्स को रिक्रूट करने के लिए एलाइड कॉलेजेस में जाते हैं तो आप देश की हेल्प नहीं कर रहे। एक सेल्स जॉब के लिए आपको मैकेनिकल इंजीनियर की क्यों आवश्यकता है? दूसरे लेस एलाइड कॉलेजेस में क्यों ना जाएं? वहां के कुछ अच्छे छात्रों को क्यों ना चुने? वास्तव में इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसरो है। इंडियंस आर राइटली ऑब्सेस्ड विद द IITs, but let's salute the alumni of unsung engineering colleges who serve the public sector with dedication and who are the backbone of national enterprises like ISRO. IITians went to Silicon Valley. CETians took up to the moon, tweeted Mr. Shashi Tharoor after successful landing of Chandrayaan-3 on moon. इसे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आपके बाद आने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए भी करें। कोई भी स्टूडेंट उस पॉइंट तक पहुंचने का हकदार नहीं है जब उसकी लाइफ की सारी होप ही खत्म हो जाए। ये कोटा के बारे में नहीं, ये हमारे बारे में है। यह एक बच्चे के एंट्रेंस एग्जाम में फेल होने और जीवन खत्म कर देने के बारे में नहीं है। यह हमारे एक समाज के रूप में असफल होने और अपने बच्चों को बेहतर भविष्य दिखाने में असफल होने के बारे में है। और कोई भी जब सुसाइड के बारे में सोचे भी तो ये उनके लिए एक स्पेशल नोट है। बस एक पल के लिए अपने भाई या माता पिता या अपने किसी लव्ड वंस को खोने की कल्पना करें। क्या अपने लव्ड वंस को खोने के विचार से ही आपकी आंखें गीली नहीं हो गई हैं? अब कल्पना कीजिए कि अब ये एक्सट्रीम स्टेप्स लेकर आप अपने लव्ड वंस के लिए जीवन भर के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं। हार्वर्ड लॉ स्कूल के एक फेमस प्रोफेसर माइकल जे सैंडल के पेपर द टायरनी ऑफ मेरिट में वो उस नोशन को चैलेंज करते हैं कि सक्सेस पूरी तरह से इंडिविजुअल मेरिट का रिजल्ट है और उन फैक्टर्स की ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग की मांग करते हैं जो हमारी लाइफ्स को शेप करती है। इसे सिर्फ स्टूडेंट्स को ही नहीं बल्कि पेरेंट्स को भी समझने की जरूरत है। ऐसा ही विचार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ का भी है, जिन्होंने कहा था कि ट्रू मेरिट एक सिंगल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में परफॉर्मेंस के बियॉन्ड एक्सटेंड करती है। और लास्ट में लेट्स जस्ट बी काइंड टू वनसेल्फ आल्सो। स्ट्रेस्ड पर्सन कुछ सिम्टम्स जरूर एग्जिबिट करता है, इसलिए उस समय उसकी मदद करें और अपने नियरेस्ट मेंटल हेल्थ फैसिलिटी पर संपर्क करें। और अगर आप सिर्फ एक दोस्त से बात करना चाहते हैं तो प्लीज रीच आउट टू अस। हम एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट नहीं पर आपके दोस्त जरूर बन सकते हैं और साथ मिलकर हम अपनी जिंदगी को जरूर बेहतर और खुशहाल बना सकते हैं, क्योंकि कोई भी डेथ इतनी एफर्टलेस नहीं हो सकती और कोई भी जिंदगी इतनी डिफिकल्ट नहीं हो सकती कि हम उसे यूं ही सरेंडर कर दें। लेट्स टुगेदर होल्ड ऑन स्टबर्नली एंड टर्न द टेबल्स इन आवर फेवर।